हेलो बच्चों, मैं सुनीता यादव, लेक्चरर होम साइंस। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कोशिका विभेदीकरण। आज पढ़ेंगे ऊतक। तो ऊतक क्या है, पहले तो आप समझिए कि ऊतक क्या है। बच्चों, एक ही प्रकार की अनेक कोशिकाओं के समूहीकरण से बनने वाली संरचना को ऊतक कहते हैं। अर्थात अनेक प्रकार की कोशिकाएं जब एक साथ इकट्ठी होती हैं या अनेक प्रकार की कोशिकाओं के समूहीकरण को जहाँ पर होता है, समूहीकरण जहाँ होता है वहाँ पे ऊतक बनते हैं। और जहाँ ऊतकों का समूहीकरण हो जाता है वहाँ पर अंग बनते हैं, शरीर के अंग बनते हैं। तो एक ही प्रकार की अनेक कोशिकाओं के समूहीकरण से बनने वाली संरचना को ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं के ऐसे समूह जो कार्य, उत्पत्ति एवं बनावट में समान हो वो ऊतक कहलाते हैं। विभिन्न आकार और प्रकार की कोशिकाएं भिन्न भिन्न प्रकार के या अलग अलग प्रकार के ऊतक बनाती हैं जो अपने अलग अलग कार्य करते हैं। मानव शरीर में मुख्य रूप से 5 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। मुख्य रूप से 5 प्रकार के पाए जाते हैं। नंबर 1 उपकला ऊतक या एपिथेलियम। नंबर 2 तंत्रिका ऊतक। नंबर 3 संयोजी ऊतक। नंबर 4 पेशी ऊतक और नंबर 5 जनन ऊतक। तो पहले आता है आपका बच्चों उपकला ऊतक या एपिथेलियम। ये ऊतक विभिन्न अंगों की बाह्य एवं आंतरिक सतहों पर झिल्ली के रूप में पाए जाते हैं। बाहरी और आंतरिक सतहों में झिल्ली के रूप में पाए जाते हैं। ये पूरे शरीर के बाह्य अंगों का आवरण बनाते हैं तथा देह, गुहा, आहार नाल, ग्रंथियों आदि की गुहाओं का भी आवरण बनाते हैं। उपकला ऊतक की कोशिकाएं आपस में सटी रहती हैं जिसके कारण उन्हें अंतःकोशिका पदार्थ लगभग नहीं के बराबर उनमें होता है, क्योंकि उनमें अंदर जगह ही नहीं बचती है, सटी होती हैं आपस में। जब ऊतक केवल एक स्तर के रूप में होते हैं तो इन्हें सामान्य एपिथेलियम कहते हैं। सामान्य एपिथेलियम कोशिकाओं के आकार, स्थिति एवं कार्य के आधार पर निम्न प्रकार के ये भी होते हैं। नंबर 1 मतलब उपकला ऊतक के प्रकार है ये भी है। तो नंबर 1 इसमें आता है शल्कीय ऊतक। ये उपकला ऊतक का प्रकार है। शल्कीय ऊतक, स्तंभाकार ऊतक, घनाकार ऊतक और रोमावी उपकला। तो घनाकार उपकला ऊतक और रोमावी उपकला ऊतक, ये यहाँ तक आपके 4 ऊतक जो है ये आपके उपकला ऊतक के प्रकार हैं। अब दूसरा आता है आपका संयोजी ऊतक। शरीर में इन ऊतकों का बहुत बड़ा समूह होता है। संयोजी ऊतकों का बहुत बड़ा समूह होता है। संयोजी ऊतकों का विशेष कार्य संयोजन करना है। शरीर के विभिन्न अंगों को यथास्थान रखना, उन्हें मिलाए रखना, इन्हीं ऊतकों का कार्य होता है। ये ऊतक सभी अंगों के भीतरी अंगों के बीच में पाए जाते हैं। इन ऊतकों की कोशिकाओं के बीच में पर्याप्त स्थान रहता है जिसमें एक रचना रहित पदार्थ भरा होता है। इन ऊतकों में कोशिकाओं की संख्या अधिक तथा रचनाहीन पदार्थ की मात्रा अधिक पाई जाती है। संयोजी ऊतक भी बच्चों 4 प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1 अंतराली संयोजी ऊतक, नंबर 2 वशीय संयोजी ऊतक, नंबर 3 तंतुमय संयोजी ऊतक और नंबर 4 कंकाल संयोजी ऊतक। अब आता है आपका पेशी ऊतक। तो पेशी ऊतक पेशी तंतुओं का बना होता है। ये तंतु संयोजी ऊतक के द्वारा बंधे रहते हैं। यदि इनकी लंबाई की ओर चलते जाएं तो ये एक दूसरे से अलग होते हैं तथा तंतुओं का आकार छोटा होता जाता है। सबसे छोटा तंतु तंतुक कहलाता है। प्रत्येक तंतुक में एक केंद्रक होता है जो एक पेशी कोशिका है, जो असली में एक पेशी कोशिका है। तंतु के भीतर उसकी चौड़ाई में आर पार रेखाएं दिखाई देती हैं। इन रेखाओं के द्वारा तंतु अनेक खंडों में विभक्त दिखाई देता है, जिनमें से कुछ हल्के रंग के और कुछ गहरे रंग के दिखाई देते हैं। इन दोनों रंगों के खंड एक के बाद एक बारी बारी से स्थित पाए जाते हैं। प्रत्येक हल्के रंग के खंड के दोनों ओर गहरे रंग के खंड स्थित रहते हैं। यह रचना केवल ऐच्छिक पेशियों के तंतुओं में पाई जाती है। अनैच्छिक पेशी के तंतु पतले एवं लंबे होते हैं। प्रत्येक तंतुक में एक कोशिका होती है जिसके सूत्रावरण के भीतर केंद्रक तथा जीव द्रव्य होते हैं। इनमें कोई रचना दिखाई नहीं देती है, बल्कि सूक्ष्म रेखाएं एक तंतुक के रूप में से दूसरे तंतुक में जाती दिखाई देती हैं। इन्हीं रेखाओं के द्वारा एक तंतु की वस्तु दूसरे तंतुक में चली जाती है। पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं बच्चों, इसके भी प्रकार है। पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। ऐच्छिक पेशियां या रेखित पेशियां,
ऊतक। नंबर 2 अरेखित पेशियां या अनैच्छिक पेशियां ऊतक। और नंबर 3 हृदय पेशियां। अब आपका मुख्य रूप से आता है चौथा ऊतक, तंत्रिका ऊतक। ये ऊतक विभिन्न ऊतकों के मध्य पाए जाते हैं, बीच में पाए जाते हैं। इनमें समन्वय स्थापित करते हैं। ये एक बार नष्ट हो जाते हैं तो फिर दोबारा नहीं बनते हैं। इनकी कोशिकाएं तंत्रिका ऊतक कोशिकाएं कहलाती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं कहलाती हैं। इन कोशिकाओं का निर्माण गर्भावस्था में ही होता है। मस्तिष्क, सुषुम्ना, तंत्रिकाएं आदि इसी प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। ये सभी कोशिकाएं मिलकर तंत्रिका तंतुओं का निर्माण करती हैं। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका विशिष्ट आकार की होती है, जिसका चौड़ा भाग कोशिकाकार कहलाता है। यह इसका मुख्य जीवद्रव्य भाग होता है, जिसमें केंद्रक स्थित होता है। कोशिका में अनेक छोटी छोटी शाखाएं होती हैं। इनमें से एक बड़ी शाखा एक्सान बनाती है। शेष छोटी छोटी शाखाएं डेंड्राइट्स कहलाती हैं, जो युग्मों का निर्माण करती हैं। इस प्रकार के सभी तंत्रिका कोशिकाएं तंत्रिका ऊतक का भाग होती हैं। तंत्रिका ऊतक शरीर में संवेदनाओं को एक स्थान पर ग्रहण कर दूसरे स्थान तक ले जाने लाने का कार्य करती हैं, या ले जाने लाने का संचालन का कार्य करता है। अब आपका आता है पांचवा ऊतक, जनन ऊतक। जनन ऊतक जनन कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। इसके द्वारा युग्मक कोशिकाएं बनती हैं। युग्मक 2 प्रकार के होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। इनके निषेचन से युग्मनज बनते हैं, जो संतान की प्रारंभिक अवस्था होती है। अब इसके बाद आता है बच्चों आपके ऑर्गन्स यानी अंग। जब 2 अथवा 2 से अधिक ऊतक अपना अलग अलग अस्तित्व रखते हुए या अपनी अलग अलग पहचान रखते हुए भी मिलकर एक विशेष कार्य का संपादन करते हैं, तो इन ऊतकों के संयोग से बनी संरचना को अंग कहते हैं। जैसे हृदय, फेफड़े, आमाशय, यकृत आदि। शरीर के उस भाग या संरचना को अंग कहते हैं जो एक अथवा अधिक प्रकार के ऊतकों से बनता है, जिसकी अलग सत्ता होती है और जो कोई एक अधिक विशेष कार्य करता है। इससे स्पष्ट है कि विभिन्न प्रकार के ऊतक सामूहिक रूप से प्रायः विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं और प्रत्येक अंग एक विशेष कार्य का संपादन करता है। जैसे आँख एक अंग है और देखना उसकी क्रिया है। कान श्रवण क्रिया का अंग है और सुनना उसकी क्रिया है। आमाशय, अंतड़ियाँ आदि पाचन क्रिया के अंग हैं। शारीरिक अंगों का एक विशेष गुण विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय रखना है। उदाहरण के लिए जैसे दौड़ने की क्रिया को लीजिए। हम जब दौड़ते हैं तो हमारी मांसपेशियां सिकुड़ती और फैलती हैं। श्वास की क्रिया में हृदय की धड़कन जो है वो तीव्र गति की हो जाती है, जिसमें रक्त को अधिक ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। दौड़ने की क्रिया से जो हानिकारक पदार्थ शरीर में उत्पन्न होते हैं उसको रक्त से पसीने के द्वारा शीघ्र ही शरीर के बाहर निकालने की व्यवस्था हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दौड़ने की क्रिया में एक से अधिक अंग मिलकर कार्य करते हैं। अब आता है बच्चों आपका शरीर के तंत्र। अंग के बाद अब आपका है तंत्र। शरीर के तंत्र। कोशिका जीवधारियों की रचना की मूल इकाई है। जितने भी जीवधारी हैं उनकी कोशिका जो है मूल इकाई है। कोशिका उनकी शरीर रचना की मूल इकाई है। एक प्रकार की अनेक कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं। विभिन्न प्रकार के ऊतक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं और विभिन्न अंग मिलकर तंत्रों का निर्माण करते हैं। विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं और विभिन्न प्रकार के ऊतक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं और विभिन्न प्रकार के तंत्र मिलकर वो अंग मिलकर तंत्रों का निर्माण करते हैं। कोशिका मिलकर ऊतक बनाती है और ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं और अंग मिलकर तंत्र बनाते हैं। अतः कार्य तथा आचरण के अनुसार परस्पर सहयोगी अंगों और संरचनाओं के समूह को जब वे मिलकर किसी प्राणीभूत कार्य में योग देते हैं तो तंत्र की संज्ञा उन्हें दी जाती है। हमारा मुंह, भोजन नलिका, आमाशय, अंतड़ियाँ, यकृत तथा तिल्ली सभी भोजन की पाचन क्रिया में क्रमिक रूप से भाग लेते हैं। ये सभी अंग पाचन तंत्र का संगठन करते हैं। इसी प्रकार शरीर के अन्य अंग भी किसी विशेष उद्देश्य से सामूहिक रूप से तंत्रों का संगठन करते हैं। शरीर में कई तंत्र होते हैं, जैसे अस्थि तंत्र या कंकाल तंत्र, मांसपेशी तंत्र, पाचन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, प्रजनन या जनन तंत्र। बस बच्चों आज के लिए इतना ही।